हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं। बट आज एक स्पेशल केस हम लोग कवर करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें जो मैं यूज करूंगा उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट बतला देता हूँ। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ी सी बात ये करने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं वो है डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, और इसे वाई कन्वर्जन भी बोलते हैं, वाई कन्वर्जन। ठीक है ना, डेल्टा टू स्टार और वाई कन्वर्जन बोलेंगे। यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम लोग डेल्टा का मतलब कुछ ऐसा समझेंगे, एंड वाई और यू कैन से स्टार उसका मतलब ऐसा समझेंगे। तो हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वो है डेल्टा टू स्टार और यू कैन से वाई कन्वर्जन। ये है क्या, वो समझो ध्यान से। जैसे मान लो अगर हमने आपको बोला ये इस तरह से इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंसेस का एक नेटवर्क है, मान लो ऐसा। एंड सपोज हमें कुछ डेटा गिवन है, ठीक है ना। मान लो सपोज दिस इज पी, दिस इज क्यू, एंड दिस इज आर। सपोज ऐसा है, और हम चाहते हैं कि इस डेल्टा को मैं कन्वर्ट कर दूं वाई फॉर्मेट में। वाई फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का मेरा मतलब क्या है वो समझो। देखो यहाँ, ये जो इस तरह से कनेक्टेड है ना तीनों वर्टेक्स के बीच, हम लोग चाहेंगे कि ये ऐसा कन्वर्ट हो जाए। इन तीनों को एलिमिनेट करके हम एक नए तरीके से तीनों को कनेक्ट कर देंगे, और वो कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से। मतलब मैं चाहता हूं कि ये जो PQR कनेक्शन है ना इन तीनों वर्टिसेस के बीच, वो रहे तो इन तीनों वर्टिसेस के बीच में ही, लेकिन येलो से हटकर व्हाइट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा कन्वर्ट हो जाए। तो देखो जहां पे कनेक्ट है वो वहीं पे रहेगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये A B एंड C है, तो ये अभी भी ए रहेगा, ये अभी भी बी रहेगा, और ये अभी भी सी रहेगा। बस जो यहाँ कनेक्ट था वो यहाँ ना रहे, यहाँ जो कनेक्ट था वो यहाँ ना रहे, यहाँ जो कनेक्ट था वो यहाँ ना रहे, और ऐसा कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना। और हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सेम दे, जितना ये तीनों येलो कलर का मिलकर के हमें रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उतना ही ये भी रेसिस्टेंस प्रोवाइड करे, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड दिस इज जेड। तो अगर हमें एक्स लिखने का फॉर्मूला पता करना हो, तो देखो एक्स कैसे फाइंड करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो हमें ये जो एक्स है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड दिस इज जेड। ये जो एक्स आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये एक्स किन के बीच कनेक्टेड है? तो देखो इसके अगल बगल जो एडजेसेंट वाले हैं वो कौन है? एक्स के साथ एडजेसेंट और कौन है? पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। तो आपके क्या करना है, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देना है, और डिवाइड में जो पी क्यू आर है तीनों का सम कर देना है। तो इस तरह से आपको एक्स मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपको वाई फाइंड करना है, तो वाई के एडजेसेंट में कौन है? पी एंड आर। तो आपको उन दोनों को प्रोडक्ट करना है, और डिवाइडेड बाई तीनों का ही सम। एंड सिमिलरली अगर आपको जेड फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको देखो जेड के एडजेसेंट में कौन है? आर एंड क्यू। तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आर एंड क्यू को, एंड डिवाइडेड बाई तीनों का सम, पी प्लस क्यू प्लस आर, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ एक व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना, तो यहाँ देखो आगे बढ़ते हैं। सपोज एक इस तरीके का एग्जाम्पल है। मान लो पहले क्वेश्चन ले लिया जाए। ठीक है ना, क्वेश्चन कुछ ऐसा है।
एक वेट स्टोन ब्रिज हम बनाने जा रहे हैं। आप जो भी चाहे डेटा ले सकते हो। सपोज इस तरीके से हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। सपोज ऐसा है, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, एंड वी हैव टू फाइंड आर ए बी। तो एक तो देखो, सिंपल ये होता है कि अगर बैलेंस्ड बीटास्टोन ब्रिज हो तो नॉर्मली स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। जब बैलेंस्ड बीटास्टोन ब्रिज होते हैं तो नॉर्मली आप सॉल्व कर लेते हैं, है ना। बट प्रॉब्लम तब आती है जब अनबैलेंस्ड बीटास्टोन ब्रिज हो। तो मैं अनबैलेंस वाला केस बात करने जा रहा हूँ। आप रैंडमली कोई भी वैल्यू ले सकते हो। चलो मैं कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो और ट्राई कर सकते हो। मैंने भी कुछ वैल्यू ले लिया, मान लो 10 ओम है। दिस इज सपोज 5 ओम, दिस इज सपोज 5 ओम, दिस इज सपोज 10 ओम, एंड इससे भी कुछ मान लो, चलो 5 ओम ही मान लेते हैं। अब यहाँ देखो, आप इसमें ना बैलेंस्ड बीटा स्टोरेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाओगे, क्योंकि अपोजिट वाले का जो प्रोडक्ट है वो 100 है और यहाँ अपोजिट वाले का प्रोडक्ट 25 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये अनबैलेंस्ड केस में चला गया। तो अब इसी को सॉल्व करने के लिए आप इसे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन से डायरेक्टली कर सकते हो और आसान पड़ता है। तो देखो यहाँ मैं इसे कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसे कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको ये डेल्टा दिखाई दे रहा होगा एलएचएस में। आरएचएस में भी आप चाहो तो देख सकते हो डेल्टा दिखाई दे रहा होगा। तो किसी एक साइड वाले को रहने दो और दूसरे साइड वाले डेल्टा को वाई में कन्वर्ट करो। देखो मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। ये तो हमने एलएचएस वाले को 10 और 5 को रहने दिया। दिस इज 10 ओम एंड दिस इज 5 ओम, ओके। एंड आप यहाँ पर अब ये कंफ्यूजन से बचने के लिए आप नेमिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने सपोज कुछ नेमिंग कर दिया एक्स, इसे वाई और इसे जेड, ठीक है। ऐसा हमने नेमिंग कर दिया। इस वर्टिसेस का, इस वर्टेक्स का हमने नाम खुद से ले लिया एक्स वाई जेड, ताकि आपको पता रहे कि किधर आप कनेक्शन कर रहे हो। तो देखो ये तीनों को ना मैं हटा करके कनेक्शन कुछ ऐसा करने वाला हूँ। एक यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ, एक यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ और एक यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ। तो देखो ये जो है कहाँ है, एक्स के साथ, तो एक्स के साथ हमने कनेक्शन किया। ये देखो वाई के साथ आ रहा है और दोनों जाकर के एक पॉइंट में क्या कर गया है, मीट कर गया है। तो चलो मीट कर दो, ये हमने मीट कर दिया। और वहीं से शुरू होकर के जेड तक एक और रेसिस्टर है। तो ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। बट बात यह है कि अब ये कितने वैल्यू का होगा, ये कितने वैल्यू का होगा और ये कितने वैल्यू का होगा, ठीक है ना। तो देखो ये कहाँ कनेक्ट है, ये तो ये है ना ये, और ये किनके बीच कनेक्ट है, किनके एडजेसेंट कनेक्ट है। इनके एडजेसेंट में कौन कौन है, तो 5 एंड 5। तो अभी हमने क्या सिखाया था, एडजेसेंट वाले का प्रोडक्ट ले लेना है। तो वो तो 5 × 5 25 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या करना है, तीनों का सम 5 5 एंड 10, तो कितना हो जाएगा 20, इतना आ जाएगा। आप चाहो तो इसे सॉल्व करके लिख लो, 5 से कट आउट कर सकते हो। तो ये आपको मिलेगा 5/4 ओम, है ना। इसी तरह से जब इसे फाइंड करना, ये इस वाले को, तो ये इनके एडजस्टमेंट में कौन है, तो ये 5 और ये 10, तो हो जाएगा 50। दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 50 और डिवाइडेड बाई तीनों का सम 5 5 एंड 10, दैट मीन्स 20। ये देखो 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये कहाँ कनेक्ट है, ये वाला है, और ये इनके एडजस्टमेंट में कौन है, तो 5 एंड 10, तो ये आएगा 50 एंड डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल कितना हो जाएगा 20 एंड ये ओम, ऐसा हो गया। अब देखो ये एक सिस्टम, ये जो सिस्टम है वो एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ देखो ये दोनों सीरीज में है ना, और ये दोनों भी सीरीज में है। फिर ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल में होगा, ठीक है। तो आप इसे ना देखो, देखो ये जो आप देख रहे हो ये, चूंकि ये दोनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट आप क्या लिख सकते हो, तो 10 ओम प्लस 5/4 ओम, है ना। 10 प्लस 5/4
फोर। तो ये आता हुआ दिख रहा है 4 × 10 40 + 5, दैट मीन्स 45/4। और इसी तरह से अगर मैं इनका सॉल्व करूं तो ये दोनों का ना इक्विवेलेंट आ जाएगा। 5 + 5/2 करोगे तो 5 + 5/2, तो ये आपको मिलने वाला है 10 + 5, दैट मीन्स 15/2 ओम, है ना। तो ये फाइनली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, देखो ये फाइनली ना इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा, देखो 45/4 ओम है। दिस इज 45/4 ओम एंड दिस इज 15/2 ओम। एंड यहाँ पे जो कनेक्ट वो है, देखो कितना 5/2 ओम, 5/2 ओम, ठीक है। इस तरीके से है। अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इनका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल का सम करना होता है। या फिर आप डायरेक्टली अगर करना चाहो, डायरेक्टली करना चाहो तो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बाई सम, है ना। इनका अगर फाइंड करना चाहो, इनका अगर आप फाइंड करना चाहो तो क्या करना होगा, प्रोडक्ट बाई सम। तो ये देखो 45/4 इंटू 15/2, ये हो गया प्रोडक्ट, और बाई सम कर दो। तो दोनों का जब सम करोगे तो आपको मिलेगा 45/4 प्लस 15/2, ठीक है ना। और ये जो मिला उसके साथ ये क्या रहेगा सीरीज में, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। तब इसे सॉल्व कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, मतलब एलसीएम ले लूं, तो कितना मिलेगा। इस वाले में अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, या यूं कह लो कि एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो। तो देखो 45/4 इंटू 15/2 एंड डिवाइडेड बाई, ये कितना आ जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, ठीक है ना, मैंने एलसीएम नहीं लिया, मैंने उनको प्रोडक्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा 90, और प्लस इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये 60, और प्लस में 5/2। तो यहाँ पे देखो 4 टू कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड 45 × 15, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो 45 × 15 और डिवाइडेड बाई देखो 150, और प्लस में आप क्या लिखोगे 5/2। तो यहाँ देखो ये 10 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। तो ये देखो 4.5 आ जाएगा, 4.5 प्लस ये कितना 2.5, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली, ये आपको मिल जाएगा 7 ओम। एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये हमने डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करके बनाया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। और ये कोई भी आर्बिट्ररी डेटा ले सकते हो, मतलब अगर बैलेंस है तब तो आप जानते हो बनाना, लेकिन अनबैलेंस है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है ना। अनबैलेंस है तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट आप कैपेसिटर में भी लगा सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट आप कैपेसिटर के लिए भी लगा सकते हो। तो कैपेसिटर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अप्रोच करेंगे सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। थैंक यू।